क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों को समुद्र इतना क्यों खींचता है? क्यों उसकी लहरों की आवाज हमें एक अजीब सा सुकून देती है? शायद इसलिए क्योंकि समुद्र सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी बहता है। विज्ञान एक हैरान करने वाला सच बताता है। हमारी हड्डियों में पाए जाने वाले मिनरल्स और समुद्र के पानी में पाए जाने वाले मिनरल्स का अनुपात लगभग एक जैसा है। हमारी रगों में दौड़ता खून अपनी रासायनिक बनावट में उस प्राचीन समुद्र की याद दिलाता है जहां इस धरती पर पहली बार जिंदगी ने आंखें खोली थीं। हम चलते फिरते समुद्र हैं। हर इंसान के अंदर एक ब्रह्मांड छिपा है और उस ब्रह्मांड का आधार है पानी। लेकिन आज हम उस अंदरूनी सागर को जहर बना रहे हैं। हम उस अमृत को एक ऐसी वस्तु बना चुके हैं जिस पर लड़ाइयां हो रही हैं, सियासत हो रही है और एक भयानक कारोबार चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, विचार यात्रा के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पानी की उस कहानी में उतरेंगे जो खूबसूरत कम और खौफनाक ज्यादा है। आज हम उन बेतुकी बहसों से ऊपर उठकर बात करेंगे कि कैसे भूख और प्यास आज के युग का सबसे बड़ा हथियार और सबसे मुनाफे वाला धंधा बन चुका है। यह कहानी आपको असहज करेगी, यह आपको गुस्सा दिलाएगी और शायद यह आपको बदलने पर मजबूर कर देगी। हम अक्सर जाति और धर्म जैसे बेतुके मुद्दों पर लड़ते रहते हैं। हमारा ध्यान भटकाया जाता है, जबकि असली लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। यह लड़ाई पानी की है और इस लड़ाई में गरीब हमेशा हारता है। चलिए प्यास के उस भयानक अर्थशास्त्र को समझते हैं जिसे प्यास की अर्थव्यवस्था, द थर्स्ट इकोनॉमी कहते हैं। सोचिए, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा इलाके में जहां गांवों के गांव पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं, वहीं सिर्फ एक चीनी की मिल एक दिन में 20 लाख लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेती है। यह उतना पानी है जितना उस इलाके के 20-25 गांवों की एक दिन की जरूरत है। 1 किलो चीनी बनाने में औसतन 2000 लीटर पानी भाप बन जाता है। आप जो एक जीन्स की पैंट पहनते हैं, उसे बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है। एक स्मार्टफोन बनाने में 13,000 लीटर। यह हमारा अदृश्य पानी है जिसे हम अपनी अलमारियों और जेबों में लेकर घूमते हैं, जबकि कहीं और कुएं सूख रहे हैं। और इस लूट को चला कौन रहा है? बड़े बड़े कॉरपोरेशन और ताकतवर लोग। जिन इलाकों को सरकार डार्क जोन घोषित करती है, जहां जमीन का पानी खत्म हो चुका है, वहीं कोल्ड ड्रिंक और बियर बनाने वाली फैक्ट्रियों को पानी निकालने का लाइसेंस मिल जाता है। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में 400 लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद होता है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह एक सोचा समझा अपराध है। भारत का बोतल बंद पानी का बाजार आज हजारों करोड़ का है और यह उन इलाकों में सबसे तेजी से बढ़ रहा है जहां जमीन का पानी खत्म हो चुका है। पहले पानी छीनो और फिर उन्हें ही बोतल में भरकर बेचो। यह अमीरों द्वारा गरीबों के हिस्से के पानी की संगठित लूट है। जब पानी जमीन के ऊपर बहता है तो वो नदी कहलाता है, और जब वही पानी 2 राज्यों के बीच बहता है तो वो सियासत बन जाता है। आज हमारे देश में नदियां राज्यों को जोड़ नहीं रही, तोड़ रही हैं। कावेरी के पानी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु लड़ रहे हैं। सतलुज यमुना के पानी पर पंजाब और हरियाणा आमने सामने हैं। महानदी पर ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये लड़ाइयां किसानों के लिए नहीं लड़ी जा रही, ये वोट बैंक की लड़ाइयां हैं। ये उन ताकतवर लॉबियों की लड़ाइयां हैं जिन्हें शहरों के कंस्ट्रक्शन, गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल के लिए पानी चाहिए। मुंबई जैसे शहर में
जहां मीलों दूर से पाइपलाइन के जरिए पानी लाया जाता है, वहीं बड़े बड़े अमीरों के घरों में 24 घंटे पानी आता है। उसी शहर की झुग्गियों में एक परिवार को हफ्ते में कुछ घंटे ही पानी मिलता है। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद मानती है कि भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े जल संकट से गुजर रहा है। देश के 60 करोड़ लोग पानी की भयानक कमी का सामना कर रहे हैं और 21 बड़े शहर जल्द ही जीरो ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच सकते हैं। यह पानी का संकट नहीं है, यह पानी के बंटवारे का संकट है। यह प्रबंधन का संकट नहीं, यह न्याय का संकट है। हमने पानी को अमृत नहीं, सियासत का हथियार बना दिया और इस सियासत की कीमत आम इंसान अपनी प्यास से चुका रहा है। आज हम जो पानी पी रहे हैं, यह वही पानी है जो शायद कभी हमारे पूर्वजों ने पिया होगा। धरती पर पानी कहीं जाता नहीं, यह बस एक चक्र में घूमता रहता है। हम इस चक्र की बस एक कड़ी मात्र हैं, लेकिन हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हम इस चक्र की आखिरी कड़ी हों। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, सालों बाद हमारे बच्चे या उनके बच्चे हमसे कुछ सवाल पूछेंगे। वो इतिहास की किताबें नहीं, अपनी आंखों से देखी दुनिया के बारे में पूछेंगे। वो पूछेंगे, पापा मम्मी, सुना है पहले नदियां पूरे साल बहती थीं, पर आज इनमें सिर्फ रेत क्यों है? आप लोग तब कहां थे? हर बारिश में हमारा घर क्यों डूब जाता है? क्या पानी को जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था? हमें पीने के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है, लेकिन पुरानी तस्वीरों में आप लोग बड़े बड़े स्विमिंग पूल में नहाते थे। वो सारा पानी कहां चला गया? वो हम पर उंगली उठाएंगे। वो कहेंगे, आपने हमें एक बर्बाद धरती सौंपी है। आपने हमारी नदियां मार दी, हमारे कुएं सुखा दिए और हमारी प्यास को बेचकर अपनी तिजोरियां भर ली। जब वो सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हम शर्म से सिर झुका लेंगे या आज हम बदलने का फैसला करेंगे? तो दोस्तों, यह थी पानी की अनसुनी कहानी। एक तरफ उसका रहस्यमयी जीवित स्वरूप और दूसरी तरफ हमारा लालच और विनाशकारी व्यवहार। यह कहानी हमें एक चौराहे पर लाकर खड़ा करती है। क्या हम पानी को सिर्फ H2O मानते रहेंगे, एक वस्तु, एक संसाधन जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है, या हम अपने पूर्वजों के ज्ञान की ओर लौटेंगे और उसे एक जीवित पवित्र तत्व मानकर उसका सम्मान करेंगे? इसका जवाब सरकारों या कंपनियों के पास नहीं है, इसका जवाब हम सबके पास है। हमारी एक एक बूंद की बचत में, हमारे एक एक चुनाव में। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगली बार जब आप नल खोलेंगे तो आप क्या देखेंगे? सिर्फ H2O या जिंदगी का वो अमृत जिसकी हर बूंद में एक कहानी, एक याददाश्त और एक चमत्कार छिपा है? अपनी सोच नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। चलिए पानी को लेकर एक नई साक्षरता की शुरुआत करते हैं। विचार यात्रा के इस गहरी यात्रा पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपकी आत्मा को छू गया हो तो इसे लाइक करें और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं। और ऐसे ही जरूरी सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और बड़ी सच्चाई की परतें खोलेंगे। तब तक सोचते रहिए और पानी की हर बूंद का सम्मान कीजिए।